सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हो पिछली कक्षा तक हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध तक चर्चा की। चतुर्थ स्कंध में कई सुंदर सुंदर कथाएं आई, उपदेश हुए, शिक्षाएं हुई। सबसे पहले तो मनुवंश की कथा आई। मनु जी की एक कन्या देवहूति का वर्णन तो तीसरे स्कंध में ही आ गया था। बाकी दो कन्याओं का यहाँ उल्लेख हुआ चौथे स्कंध में, जिसमें सती जी का भी कथा आई, कैसे उन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म किया। उसके पश्चात ध्रुव जी की भी कथा आई। ध्रुव के पश्चात वेन की कथा आई, पृथु की कथा आई, और प्राचीन बरही की कथा आई। उनके पुत्रों प्राचेतस का उपाख्यान भी आया, और निर्गुण ईश्वर के निर्गुण स्वरूप के संबंध में बोध कराने के लिए एक पुरंजनोपाख्यान का भी वर्णन आया। इसको हम लोगों ने देखा। यानी विभिन्न धरातलों से जो परम सत्य है, सगुण साकार का भी वर्णन हुआ। ध्रुव जी को दर्शन हुए, प्राचेतस को शंकर जी के भी दर्शन हुए, भगवान विष्णु के भी दर्शन हुए, और ब्रह्मा जी और नारद जैसे संत तो आदेश देने के लिए, निर्देश देने के लिए, साधना पथ का निर्देश करने के लिए आते ही रहते हैं। भागवत जी में बार बार उनका उल्लेख आता है नारद जी का। यानी सर्वोच्च परम सत्य के मार्ग को बताने वाले संत, वही तो नारद जी हैं। साधना का पथ कैसा होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, विभिन्न भागवतों की कथा के माध्यम से यही बताया जा रहा है। और भागवत जी की विशिष्टता क्या है कि यहाँ भगवान के भक्तों का वर्णन बहुत है, जिससे लोग ये न कहेंगे असंभावना है। राजा जैसा घोर कर्म करते हुए किसी को मृत्यु दंड भी देना पड़ सकता है, कहीं दुश्मन से लड़ाई भी करनी पड़ सकती है, ऐसा घोर कर्म करते हुए भी जो भगवत्ता को उपलब्ध हो गए वो हैं भागवत, परम भागवत। ऐसे परम भागवतों का वर्णन इसमें आया, और उनके साधना पथ का वर्णन आया, उनकी भक्ति का वर्णन आया, उनके वैराग्य का वर्णन आया, उनके बोध का वर्णन आया। उन्होंने सगुण साकार ईश्वर का साक्षात्कार किया तो उसका भी वर्णन आया। सगुण निराकार उनके हृदय में नृत्य करने लगा, और निर्गुण निराकार स्वरूप आत्मा के ब्रह्मत्व को भी वो उपलब्ध हुए। ये भी वर्णन अनेक प्रकार से पूरी भागवत में आता ही रहता है। शायद यही बताने के लिए कि देखो ये कोई गप्पबाजी नहीं है, ये कपोल कल्पना नहीं है, ये इसी धरती का, इसी सृष्टि का सत्य है कि परमात्म सत्ता नाम की कोई चीज़ है, आत्मसत्ता नाम की कोई चीज़ है, वही आत्मा ब्रह्म है, और उसको पाने का एक निश्चित मार्ग है। और उस मार्ग का अगर अनुसरण करेगा व्यक्ति विवेक बुद्धिपूर्वक, तो वो उस बोध को, उस परम पद को उपलब्ध हो जाएगा, और उसको उपलब्ध होना ही मुक्त हो जाना है। और मुक्ति जो है
आपेक्षिक मुक्तियां ही हैं कि दरिद्रता से मुक्त हो गए, शारीरिक रोग से मुक्त हो गए, या हम किसी भी अभाव से मुक्त हो गए ना। ये सब आपेक्षिक मुक्तियां हैं। जो वास्तविक मुक्ति है वो अज्ञान से मुक्ति है, इच्छाओं से मुक्ति है, वासनाओं से मुक्ति है। और अज्ञान भी किसका? आत्मा का अज्ञान, परम सत्य के अज्ञान से मुक्ति ही मुक्ति है। और उसी का साधन भागवत जी में बार बार बता रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने को छोटा और कमज़ोर मान करके बैठ जाएगा कि हम तो इस पथ पर नहीं चल सकते हैं, तो फिर वो सही में नहीं चल पाएगा। इसमें तो आशावादिता के साथ, पूरे उत्साह और साहस के साथ, संकल्प के साथ जो चलेगा वही चल पाएगा। और उसकी भगवान भी सहायता करते हैं, उसको शक्ति भी प्रदान करते हैं, उसको मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। केनोपनिषद में कहा, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंद्यते। एक एक वृत्ति में ज्ञानात्मक सत्ता बन करके वो परमात्मा अपने को प्रकट कर रहा है। असल में जानने वाला तो वही है। जानने वाली सत्ता तो परमात्मा सत्ता ही है, चेतन सत्ता वही है, ज्ञानात्मक सत्ता वही है, नॉलेज प्रिंसिपल वही है। उसी के कारण हम विषयों का ज्ञान कर पा रहे हैं, कोई भी ज्ञान कर पा रहे हैं। तो प्रतिबोध, हर बोध में, हर वृत्ति में, हर थॉट में जो जानने वाला तत्व है वो परमात्मा तत्व है। प्रतिबोध विदितम मतम और अमृतत्वम, उसको अगर पकड़ ले कि व्हाट इज द रियल नेचर ऑफ दैट नॉलेज प्रिंसिपल, उस चेतन तत्व का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो बस ये जानना ही तो मुक्त हो जाना है, यही तो बोध में स्थित हो जाना है। लेकिन ये कैसे होगा? कमजोरों के वश का नहीं है। जो स्वयं ही मनोमालिन्य करके हतोत्साहित करके बैठे हैं और दूसरों को भी हतोत्साहित कर रहे हैं, कहने संसार ही सत्य है, वैराग्य वगैरह सब बेकार की बातें हैं, न कोई वैराग्य हुआ न। तो इस तरीके के मानसिकता से ग्रस्त और त्रस्त और भ्रष्ट लोगों के बस का तो ये आध्यात्म पथ है नहीं। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते आत्मना विंदते वीर्यम। वो जो वीर्य चाहिए, वो जो ताकत चाहिए, वो जो प्रतिभा चाहिए, वो जो चिंतन सामर्थ्य चाहिए, उस सत्य को धारण करने के लिए, खोजने के लिए, वो आत्मदेव की कृपा से ही मिलती है। आत्मना विंदते वीर्यम। वो जो परमात्मा तुम्हारा चेतना बन करके बैठा हुआ, वो कृपा करेगा तो तुम्हारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म और पेनिट्रेटिंग हो जाएगी कि तुम उस बात को समझने में समर्थ हो जाओगे। जिस वीर की, जिस सामर्थ्य की, जिस पवित्र और तीक्ष्ण बुद्धि की आवश्यकता है, उसको समझने में वो आशावादिता से, समर्पण से, भक्ति से, उस आत्मदेव की कृपा से ही प्राप्त होती है। आत्मना विंदते वीर्यम। और उससे क्या होता है कि तुम वेदांत विद्या को धारण करने में समर्थ हो जाते हो। विद्या विंदते अमृतम। और तब वेदांत विद्या को तुम समझ करके, अपना करके, धारण करके उस अमृत आत्मा के बोध को प्राप्त कर लेते हो। विद्या विंदते यानी वो नॉलेज, आत्मज्ञान, ज्ञान से ज्ञान निष्ठा तक पहुंच जाते हो, ज्ञान से ज्ञान के बोध तक पहुंचते हो, मार्ग से लक्ष्य तक पहुंच जाते हो। लेकिन रहीम ने कहा कि अगर तुम अपने को छोटा मान के बैठ जाओगे, कमजोर मान करके बैठ जाओगे, तो फिर तुम्हारे लिए अध्यात्म का मार्ग नहीं है, तुम्हारे लिए संसार की बदबूदार गलियां ही हैं, तुम्हारे लिए वेदांत का सुवासित राजमार्ग नहीं है। अगर वेदांत के सुवासित और स्वच्छ राजमार्ग पर चलना है तो तुमको आत्म बल प्राप्त ही करना होगा। रहीम ने कहा, रहीमन छोटे नरन ते होत बड़े नहीं काम, और मढ़त नगाड़ा ना बने चूहे केरे चाम। अगर नगाड़ा मढ़ना है तो चूहे के चमड़े से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं। तो रहीमन छोटे नरन ते होत बड़े नहीं काम। तुमको बड़ा बनना पड़ेगा, तुमको वो बल अपने अंदर अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि रहीमन
मढ़त नगाड़ा ना बने। लोग कहते हैं चूहे के रे चाम, और कहीं यह भी आता है कि 100 चूहे के चाम। 100 चूहों का चमड़े से भी नगाड़ा नहीं मढ़ा जाता है। इसके लिए तो किसी बड़े हृष्ट पुष्ट का ही चमड़ा चाहिए। और न नरेण अवरेण प्रोक्ता, कठोपनिषद में कहा कि देखो हल्के फुल्के आदमी के बताने से आत्मज्ञान नहीं होता। जिसको खुद ही नहीं हुआ वो दूसरे को क्या कराएगा। वो खुद गप में जिंदा है। अध्यात्म के नाम पर तो ऐसी ऐसी दुकानें चलती हैं कि जहाँ पर सत्य नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो भीड़ के कारण ज़्यादा परम सत्य लगने लगता है। कोई ज़ोर से बोल के, कोई भीड़ जुटा करके अपनी बात को परम सत्य साबित करना चाहता है। और सबकी खबर हमारे यहाँ संतों ने ली है और बहुत दिन से लेते रहे। इस संसार में इसका मतलब हर समय हर तरीके के लोग होते रहे। रहीम ने एक बड़ी अच्छा दोहा लिखा कि पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन। जब देखा कि वर्षा ऋतु आई है, पावस ऋतु वर्षा ऋतु आई, तो कोयल चुप हो गई और रहीम का मन भी चुप हो गया। मन चुप हो गया, वाणी भी चुप हो गई। अब रहीम कोई दोहा हुआ नहीं बोल रहे हैं, कोयल भी नहीं बोल रही है। पावस देखी रहीम मन और कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। क्योंकि अब तो मेढक ही टर टर करेंगे, अब रहीम को कौन पूछेगा। अब दादुर वक्ता भय हमको पूछे कौन। अब कोई रहीम की बात नहीं सुनेगा। अब तो मेढक की टर टर रही है, तब रहीम की वाणी खो जाएगी, इसलिए रहीम मौन हो गए। अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। तो हमको देखना है कि भाई कौन सा ग्रंथ का हमको मार्गदर्शन लेना है, क्या सुनने लायक है, क्या नहीं सुनने लायक है, और इसका निर्णय तो हम ही करेंगे। तो ये चौथे अध्याय में बड़े सुंदर ढंग से पुरंजनोपाख्यान भी आया, ध्रुव जी की कथा आई, पृथु महाराज की कथा आई, दुष्ट वेन की भी कथा आई, प्राचेत सुपाख्यान भी आया, और उसके माध्यम से भगवत प्राप्ति का मार्ग, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया। अब चौथे स्कंद के बाद आज से हम जरा 5वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। तीसरे और चौथे स्कंद का जो संवाद था वो विदुर जी और मैत्रेय जी के संवाद के रूप में तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद मैत्रेय विदुर संवाद के रूप में भागवत जी में आया। विदुर जी मैत्रेय जी के पास जाते हैं और उनसे विभिन्न प्रश्न करते हैं, और उसके उत्तर में मैत्रेय जी उनको आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। वही आत्मज्ञान जो भगवान कृष्ण ने परलोक गमन से पहले उद्धव जी को प्रदान किया, वही आत्मज्ञान तो वही। गुरु शिष्य उपनिषदों में भी बदलते हैं, लेकिन ज्ञान तो वही रहता है। तो अब यहाँ पंचम स्कंध में, 5वें स्कंध में जो मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनकी कथा आती है। चौथे स्कंध में उत्तानपाद की कथा आई थी, जिनके पुत्र ध्रुव थे और उनका वंश था। यहाँ 5वें स्कंध में प्रियव्रत की कथा से प्रारंभ होता है, इनका चरित्र आएगा। राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव, अब मैत्रेय विदुर प्रसंग खत्म हो गया, फिर परीक्षित और सुखदेव महाराज के बीच में प्रश्नोत्तर के माध्यम से फिर कथा चलेगी। तो राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव महाराज से कि मुनिवर, महाराज प्रियव्रत जो थे वो तो भगवत भक्त थे, बहुत बड़े भगवत भक्त थे, और उनको आत्मा के स्वरूप का बोध भी हो गया था। वो आत्मारामी भी थे, भगवत भक्त भी थे,
अब ऐसे आत्मरमण करने वाले भगवत भक्त को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने और राजा बनने की रुचि कैसे पैदा हो गई? वो तो जो सर्वोच्च चीज पहले से ही प्राप्त कर चुका, तो क्या कारण बना कि उन्होंने गृहस्थाश्रम में भी प्रवेश किया और राजा पद भी स्वीकार किया, राजकाज चलाना भी स्वीकार किया? क्योंकि इस प्रकार के आत्मारामी जो स्वरूप बोध प्राप्त लोग होते हैं, वो कर्म के बंधन में बंध करके तो कोई काम करेंगे नहीं, क्योंकि कर्म का बंधन ढीला पड़ा तब तो आत्मबोध हुआ। तो कैसे ये जो है उनके जीवन में घटना क्या घटी कि उन्होंने गृहस्थाश्रम भी स्वीकार किया और राज सिंहासन भी स्वीकार किया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है और तुम्हारा कहना भी ठीक है, लेकिन कि जो प्रिव्रत थे वो बहुत भगवत भक्त थे, लेकिन नारद जी से उनकी एक बार भेंट हो गई थी और नारद जी ने उनको बताया कि जीवन का लक्ष्य यह है और साधना का मार्ग यह है। तो नारद जी को गुरु मान करके उनकी चरणों की सेवा, उनके वचनों के अनुसार जीवन जीना, साधना में जीवन जीना, वैसा करने से उनको परमार्थ तत्व का बोध हो गया और वो अब अपने पिता और सबको ये बताने ही वाले थे कि अब मैं शेष जीवन इसी ब्रह्म बोध में रमण करते हुए बिताऊंगा। यानी अब हमारा राज परिवार और ये राज सिंहासन, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो इस प्रकार की कोई घोषणा कर पाते उसके पहले ही जो उनके पिता थे मनु महाराज, उन्होंने कहा कि देखो अब तुम राजा बन जाओ और तुम प्रजा का पालन करो, क्योंकि मैं वृद्ध हो गया हूँ और चौथे पनरप कानन जाही, अब मैं वन को प्रस्थान करूँगा, क्योंकि मुझे तप पूर्वक साधना में जीवन जी करके अपनी मुक्ति के लिए भी प्रयास करना है। जब इस प्रकार की मनु महाराज ने अपने पुत्र प्रिव्रत को आज्ञा दी, तब उनको लगा कि देख, ये जो आत्मबोध मुझे प्राप्त हुआ है, ये परिवार की चिंता और राज्य की चिंता में पड़ करके मेरा ये बोध, ये धूमिल न हो जाए। उनको लगा कि मैं अपने इस परमार्थ तत्व के बोध को कहीं भूल न जाऊं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा। जब इस प्रकार से उन्होंने अपने पिता के आदेश को अस्वीकार कर दिया, तब ये हुआ कि अब कौन? फिर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी कौन हैं? उनके दादाजी हैं। इनके पिता प्रिव्रत, उनके पिता मनु महाराज, मनु महाराज के भी पिता ब्रह्मा जी, मानस पुत्र। तब ब्रह्मा जी आए और अपने लोक से उतरे और उन्होंने प्रिव्रत से कहा कि देखो बेटा, बड़ा सुंदर यहाँ उपदेश है ब्रह्मा जी का कि सारे मनुष्य और मैं भी भगवान की वेद रूपी वाणी में बंधा हुआ हूं। कहते ना कि मनुष्य तो बैल की तरह है। तो बैल दो प्रकार की रस्सियों में बंधा होता है। एक बड़ी रस्सी से तो वो बंधा होता है खूंटे से, और एक छोटी रस्सी से नथा होता है। बंधा भी होता है और नथा भी होता है, नाक में डाल करके उसके नाथ दिया जाता है बैल को। तो उन्होंने कहा हम लोग जो है ये वर्णाश्रम धर्म रूपी रस्सी से तो बंधे हुए हैं, और हम लोग कर्मकांड रूपी छोटी रस्सी में नथे हुए हैं। यानी हम जो है ये जो गुण और कर्म, इनमें बंध करके हमारा जीवन चलता है मनुष्यों का। अब इसमें हम यही कर सकते हैं कि गुणों में सात्विक गुण का अनुकरण करें और कर्मों में सात्विक कर्म का अनुकरण करें। जब तक बंधे और नथे हैं तब तक यही हमारे लिए सबसे श्रेयस्कर बात है कि हम
सात्विक वासनाओं से चालित हों और सात्विक कर्म करें तो अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा और हम परम सत्य की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, स्वरूप बोध की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जब तक बंधे हैं तब तक गुणों के भी पार नहीं हैं और कर्म के भी पार नहीं हैं। इसी के अंदर रहना है, लेकिन हम अपने कर्मों को ऐसा बना लें जो भगवान की पूजा के रूप में, जिन कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित कर सकें, कर्मों से ही पूजा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो, गुण और कर्म के अनुसार ही हमको शरीर मिलता है और उस शरीर से जुड़े हुए जो सुख दुख हैं वो मिलते हैं। हम परतंत्र हैं, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। सुख दुख जो भी आता है वो हमारे प्रारब्ध का परिणाम है और हम ही अपने बंधन के कारण हैं और हम ही अपनी मुक्ति को प्रशस्त कर सकते हैं। भगवान की कृपा तो रहेगी। कहते हैं जो मुक्त पुरुष है, ब्रह्मा जी कहते हैं जो ओंकार स्वरूप के बोध को उपलब्ध हो गया, ऐसा जो मुक्त पुरुष है, शरीर तो वो भी धारण करता है। गुरुदेव तो गीता का ज्ञान बांटने के लिए बोध होने के बाद भी कितना जिंदा रहे, शंकराचार्य जिंदा रहे, रमण महर्षि जिंदा रहे। तो आत्मज्ञान का मतलब ये तो है नहीं कि शरीर फट के खत्म हो जाएगा। तो अज्ञानी भी शरीर धारण करता है और ज्ञानी भी शरीर धारण करता है। अज्ञानी भी प्रारब्ध पर्यंत शरीर धारण करता है और ज्ञानी भी प्रारब्ध पर्यंत ही शरीर धारण करता है। लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी के शरीर धारण करने में मूलभूत अंतर होता है कि मूर्ख भोगे रोए के मूर्ख व्यक्ति रो रो करके भोग करता है और ज्ञानी क्या है, असंग हो करके भोगता है कि ठीक है। तो कहते हैं मुक्त पुरुष भी शरीर धारण करता है, लेकिन उसका शरीर धारण करना कैसा है। बड़ा सुंदर दृष्टांत यहाँ आया कि जैसे कोई सोया हुआ मनुष्य सपना देख रहा है और फिर वो जाग गया, तो जागने के बाद में अब सपने में उसने क्या सपना देखा, तो जागने के बाद उसका बहुत बार स्मरण रहता है, यार ये कहाँ फंसे हुए थे, तो कुछ था ही नहीं, ऐसे ऐसे जो है भागे चले जा रहे थे और जानवर पीछा कर रहा था और पेड़ पे पैर मन मन बन के हो गए थे, दौड़ ही नहीं पा रहे थे। तो जागने के बाद भी स्वप्न का स्मरण तो होता है, स्वप्न के शरीर का, स्वप्न के परिस्थितियों का, स्वप्न के पदार्थों का जागने के बाद भी स्मरण तो बना रहता है। लेकिन उन परिस्थितियों और उस शरीर के साथ जागने के बाद अभिमान नहीं रहता है कि अरे वो हमारा शरीर था और वो होता है। हाँ, उस समय तो परेशानी हो रही थी या खुशी हो रही थी, लेकिन उसके साथ अब जागने के बाद, अब जागने में तो जागने की परिस्थिति और शरीर के साथ अभिमान हुआ, उसके साथ स्मरण रहने के बावजूद तादात्म्य समाप्त हो जाता है, अभिमान नहीं रहता है जागने के बाद स्वप्न की परिस्थिति का। ऐसे ही जो ज्ञानी है, जो आत्मस्वरूप में जाग गया है, उसका न शरीर के साथ अभिमान रहता है, न इस शरीर किन परिस्थितियों में रहता है, उन परिस्थितियों के साथ कोई अभिमान रहता है। यद्यपि वो जानता है कि ये शरीर है और इसको हम एक समय अभिमान इससे हमारा था और इन परिस्थितियों को हम मैं मेरा कहा करते थे, तो स्मरण तो रहता है उसको। स्वप्न से जागे हुए, जागृत अवस्था में आए हुए जीव के भांति उसको स्मरण तो रहता है, लेकिन अभिमान नहीं रहता है। ज्ञानी की स्थिति ये है, जानता है लेकिन अभिमान नहीं करता है उनका। जबकि अज्ञानी व्यक्ति शरीर और परिस्थिति सबके साथ तादात्म्य करके ही रहता है। ये तादात्म्य रखना और तादात्म्य न रखना, यही सोने और जागने का अंतर है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जैसे जागने के बाद
अज्ञानी मनुष्य भी स्वप्न की परिस्थितियों से के वहाँ के विषयों से कोई तादात्म्य नहीं रखता, उससे कोई सब विषय वैराग्य हो जाता है स्वप्न की परिस्थितियों से। ऐसे ही आत्मबोध प्राप्त संत का शरीर और परिस्थितियों से तादात्म्य टूट जाता है, वैराग्य हो जाता है, ऐसे बताया। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी कि देखो पुत्र, इस संसार में जो लोग इंद्रियों के वशीभूत होकर के रहते हैं तो उनको जन्म मरण का भय बना ही रहता है। अगर जन्म मरण के भय से मुक्ति पानी है तो मन और इंद्रियों का संयम करना ही पड़ेगा। अब संयम करने का अर्थ क्या है कि इनको भोग परायणी तो ये हैं ही जन्म जन्मांतर से, मन और इंद्रियां भोग परायणी ही हैं। मन कहता है हमको वासना की पूर्ति चाहिए, इंद्रियां भी कहती हैं हमको अपना अपना, लेकिन जो भोग परायण न करके प्रभु परायण जब बना लेता है जीव, साधक जीव, इन मन और इंद्रियों को, तब समझो कि ये अब जीत ली जाती हैं। अब भोग परायणी नहीं रह गया, न मन रह गया, न इंद्रियां, बल्कि भगवत परायणी हो गई, प्रभु परायणी हो गई, आत्म परायणी हो गई, सत्संग परायणी हो गई। दुह संग छूट गया, विषय संग छूट गया, भोग संग छूट गया। वो जीते हुए मन और इंद्रिय वाला जो है, उसका ये जो 6 शत्रु हैं, 6 शत्रु कौन से हैं? न जीती हुई ज्ञानेन्द्रियां और न जीता हुआ मन, यही मनुष्य के 6 शत्रु हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। गीता के 6ठे अध्याय के 6ठे श्लोक कि देखो, जब यही इंद्रियां और मन हमारे शत्रु रूप में भी बरत सकता है और मित्र रूप में भी बरत सकता है, अगर हमने इसको जीत लिया, इन इंद्रियों और मन को प्रभु परायण बना दिया, तब तो ये समझो हमारे सबसे बड़े मित्र बन जाएंगे, और नहीं तो यही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। कहा जो बुद्धिमान पुरुष इन 6 शत्रुओं को जीत करके आत्मा में ही रमण करता है, तो तुम डरो मत, गृहस्थाश्रम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर नहीं जीता है तो सन्यास भी ले लेने से कौन सा फर्क पड़ जाएगा, हैं? अगर तुम मन और इंद्रियों को नहीं जीता तो तुम मन ना रंगायो जोगी कपड़ा, उससे क्या हो जाएगा, हैं? वही जैसा कि गुरु जी कहते थे कि भाई किसी को कह दिया कि ये तो गृहस्थ में जैसे सन्यासी ही हैं, तो उनका हाँ बहुत अच्छे आदमी हैं। और दूसरे को कहा भाई ये तो सन्यासी वेश में जैसे गृहस्थी हैं, तो इसका मतलब वहाँ के लंपट हैं। तो ये जो है सन्यास का मतलब क्या है? यही मन और इंद्रियों को प्रभु परायणी अगर बना लिया, तो भगवान कहते हैं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी तुम्हारा कोई अनिष्ट होने वाला नहीं है, तुम तो चरम परम लक्ष्य की ओर बढ़ते ही चले जाओगे। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी कि जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वो पहले घर में ही रह करके इन मन और इंद्रियों का निरोध करने का पूरा प्रयास करे, क्योंकि किले में सुरक्षित रह करके लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को ज़्यादा आसानी से जीत लेता है। तो गृहस्थाश्रम को एक किला बताया, और जब वो देखे कि शत्रुओं का बल क्षीण हो गया है, तब फिर बाहर निकल करके भी लड़ाई की जा सकती है। पूरे संसार में विरक्त हो करके भी स्वच्छंद विचरण किया जा सकता है। फिर कहते हैं कि किले से अर्थ क्या है? गृहस्थाश्रम भी एक तरह का किला है, लेकिन असली किला कौन है? भगवान के चरण कमल, भगवान की शरणागति ही वो असली किला है, जिसमें रहते हुए, जिस दुर्भेद्य किले के अंदर रहते हुए ये जीव मन और इंद्रिय रूपी 6 शत्रुओं को जीत सकता है। क्योंकि बात सूक्ष्म है। देखिए, वेदांत कहता है कि सारी साधना मन की ही साधना है। स्थूल साधनाएं शुरुआत में की जाती हैं, और इसलिए की जाती हैं
क्योंकि स्थूल का अनुकरण मन करता है कई बार। भाव का निर्माण होता है स्थूल साधनाओं से ही, लेकिन उनका लक्ष्य तो सूक्ष्म के धरातल पर किया गया अनुभव ही है। इसलिए हमारा मन निर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा मन भगवत परायण बन रहा है कि नहीं बना रहा, हमारा मन ज्ञान भक्ति वैराग्य से भर रहा है कि नहीं भर रहा है, साधना का यही मापदंड है कि मन बदलना चाहिए। गुरुदेव कहते थे कि बाहर बहुत कुछ भी परिवर्तन हो जाएगा तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है बहुत कुछ। असली कब मिलेगा? व्हेन यू चेंज, यू चेंज। जब तुम बदलोगे तब समझो कि तुम्हारा प्रारब्ध बदलेगा, मुकद्दर बदलेगा और अंदर से बाहर तक सब बदल जाएगा। लेकिन तुमको अपने ऊपर काम करना है, दुनिया के ऊपर काम नहीं करना है। एक संत थे वृंदावन में, उनके पास एक गए, उन्होंने कहा कि भाई तुम क्या है, तुम तो आश्रम में दिखाई ही नहीं देते हो, रहते कहाँ हो? उन्होंने कहा नहीं, हम जो है यहाँ बहुत सारे लोग परेशानियों में हैं, उनकी सेवा करने जाते हैं। उन्होंने कहा तुम अपनी मुक्ति के लिए जो है साधु बने हो कि तुम दुनिया भर के सेवा करने के लिए साधु बने हो? अपनी हालत जैसी की तैसी बनी हुई है, और दुनिया के काजी जी क्यों दुबले? दुनिया के अंदेशे में। तो तुम पहले अपना तो सुधार करो, तब फिर दूसरों का सुधार तो अपने आप ही होने लगेगा तुम्हारे माध्यम से। लेकिन तुम कोई सोशल वर्कर बने हो साधु बन करके, ये नहीं। गुरु जी कहते थे उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारण, लोक संग्रह के विषय में जब तीसरे अध्याय में आया था तो वहाँ भगवान शंकराचार्य ने लिखा था लोक संग्रह की परिभाषा कि लोगों से उन्मार्ग प्रवृत्ति का निवारण करना ये सबसे बड़ा लोक संग्रह है। यानी लोग भोग परायण जीवन जी रहे हैं, उनको प्रभु परायण जीवन बन जाए, इस तरफ प्रेरणा दे देना, यही सबसे बड़ा लोक संग्रह है। कपड़ा बांट देना, 2 जून का खाना खिला देना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल देना, वो सामाजिक स्तर पर ठीक है, लेकिन वो साधु का काम नहीं है। कई बार लोग कहते थे भाई ये होना चाहिए, ये हमारे जो ग्लोबल हेड थे स्वामी तेजोहन जी, उनका बहुत स्पष्ट था कि कार्ड अलग है। चिन्मय ऑर्गेनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट पहले सिद्धवाड़ी के आश्रम से ही चलता था, फिर गुरुदेव ने कहा ना, आश्रम जैसा लगना चाहिए, अस्पताल वहीं पर एक डिस्पेंसरी टाइप भी, उनका इसको पीछे ले जाओ। ये नहीं कि आश्रम में घुसे तो लगा कि अस्पताल में आ गए, आश्रम और अस्पताल अलग अलग लगने चाहिए, आश्रम और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अलग अलग लगना चाहिए। उनका ये कार्ड भी पीछे ले जाओ अलग बिल्डिंग में, वहाँ जो आए तो खड्डी हो, नर्सेज ट्रेनिंग हो, ये हो, कपड़ा सिलाई ट्रेनिंग कहीं चल रही है, कहीं नर्सेज, वो अलग हो, लेकिन आश्रम में घुसे तो आश्रम जैसा लगना चाहिए। तो डेयरी भी पीछे ले जाओ, ये नहीं कि आश्रम में घुसे तो लगा गौशाला में आ गए हैं, किसी गौशाला अलग तो वो जो है उन्होंने कहा कि हमको जो है किस उद्देश्य से साधु बने, सत्संगी बने, सबसे चरम परम उद्देश्य क्या है? अंदर से बदलाव आए, यू चेंज। लोग जब बहुत अच्छा काम तो दुनिया बदलने के चक्कर में पड़ते हैं, अरे तुमको अपने को बदलना है। अगर तुम नहीं बदले और बहुत कुछ बदल गया तो कोई बदलाव हुआ नहीं। कहा तब फिर क्या होगा कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की चरण शरण रूपी किले में रह करके तुमने पहले ही इन 6 शत्रुओं को जीत लिया है, यानी अब तुमको जीतना नहीं। तो आत्मबोध प्राप्त थे प्रियव्रत महाराज, पूरा भक्ति से उनका हृदय लबालब भरा हुआ था, परमार्थ तत्व का बोध उनको था। तो अब वो इस तरह इंद्रिय और मन संयम की शुरुआती साधना करने की उनको आवश्यकता नहीं थी, साधना का फल ही उनको मिल चुका था। उनका तुम जो है 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, लेकिन फिर भी अब पिता की आज्ञा को तुम शिरोधार्य करो और तुम राज
कार्य का संचालन भी करो और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके तुम जो है संतान उत्पत्ति भी करो और उसके बाद जीवन के अंतिम अवस्था में फिर तुम पुनः अपने सारी शक्तियों को परमात्मा के चरणों में अर्पित करके मुक्त हो जाना। लेकिन अभी तुम राज्य सिंहासन को ग्रहण करो और गृहस्थाश्रम में भी प्रवेश करो। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा तब वो उनकी आज्ञा नहीं टाल सके, क्योंकि कहते हैं कि जो बड़े लोग कहें और जो बहुत बड़े लोग कहें उसको टालना भी ये सभ्यता के विपरीत है, शालीनता के विपरीत है। जब ऐसा कहा ब्रह्मा जी ने तो उन्होंने जो आज्ञा कह के बस बड़े आदरपूर्वक उनका आदेश स्वीकार कर लिया और राज्य सिंहासन भी स्वीकार किया। जब मनु जी ने उनको राज्याभिषिक्त कर दिया और अपनी प्रजा के पालन के लिए पुत्र को नियुक्त कर दिया तो खुद वो अब गृहस्थाश्रम को छोड़ करके सारी भोग की इच्छाओं से निवृत्त हो करके भगवान का ध्यान करने के लिए अब वो राजपाट छोड़ करके चले गए। भगवान का निरंतर ध्यान किया उन्होंने, उससे उनके हृदय के मल नष्ट हो गए, उनका हृदय अत्यंत निर्मल, अत्यंत शुद्ध पवित्र हो गया और उन्होंने चरम और परम गति प्राप्त कर ली। इधर प्रियव्रत महाराज ने फिर विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से विवाह किया और बर्हिष्मति के गर्भ से उनको प्रियव्रत महाराज को एक कन्या हुई और 10 पुत्र हुए। कन्या जो थी, कन्या का नाम ऊर्जस्वती था, ऊर्जस्वती, और उसका विवाह उन्होंने शुक्राचार्य से किया कन्या का, और इन्हीं ऊर्जस्वती के गर्भ से शुक्राचार्य जी को देवयानी, जिसका कि अभी वर्णन आगे आएगा, देवयानी नाम की कन्या प्राप्त हुई, जिसका फिर ये आदि के संदर्भ बड़ा लंबा वर्णन आएगा। जो इनके 10 पुत्र हुए उनमें सबसे बड़े जो थे उनका नाम था आग्निध्र। आग्निध्र बड़े ओजस्वी, यशस्वी, सद्गुणी थे, सबसे बड़े पुत्र थे और गुणों में भी सबसे बड़े थे। और इनके 3 पुत्र जो थे, यहाँ उल्लेख है कवि, महावीर और सवन, ये तीनों इन्होंने संन्यासाश्रम को स्वीकार कर लिया। ये प्रारंभ से ही भगवत भक्त थे, इन्होंने आत्मविद्या का अभ्यास किया और संन्यास आश्रम को स्वीकार करके निरंतर भगवत चिंतन करते करते ये इनके हृदय में भगवान का, भगवत भक्ति का और भगवान का विर्भाव हो गया, भगवान का प्राकट्य हो गया इनके हृदय में। देह से, देह आदि की उपाधियों से उनकी असंगता हो गई और वो आत्मभाव में दृढ़ता से स्थित हो गए। 3 पुत्रों का ये हुआ। अग्निध्र सबसे बड़े थे। प्रियव्रत ने एक दूसरा विवाह भी किया, उनकी दूसरी भार्या से भी 3 पुत्र हुए। यहाँ उल्लेख है उत्तम, तामस और रैवत, 3 पुत्र हुए, उत्तम, तामस और रैवत, और ये तीनों अपने अपने मनवंतरों के स्वामी हुए। सोचिए, 14 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है, कितनी लंबी उम्र होगी। जो तीसरा वाला था, 3rd मनवंतर में जा करके वो उसके अधिपति हुए। मान लिया कि पहले के उत्तम हुए होंगे, दूसरे के तामस, तीसरे के रैवत। तो खैर, अब इसको हम लॉजिक के धरातल पे नहीं, क्योंकि बोध कथाएं हैं। कई बार हम अगर उपनिषद में जीवेत श्रद्धा शतम आएगा और यहाँ आएगा कि उन्होंने 36,000 साल राज्य किया, तो थोड़ा व्यक्ति
जब अचंभित होती है उसकी बुद्धि तो शरणागत हो जाती है। तो थोड़ा अचंभित कर देने वाली कथाएं आती हैं, लेकिन उद्देश्य बोध कराना ही है। उसको हम बहुत ज़्यादा अगर तर्क के धरातल पर तौलेंगे तो सीधे सीधे अर्थ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ जो साधना का संदेश है वो वही है जो उपनिषद का संदेश है, वही भागवत का संदेश है, वही गीता का संदेश है। लेकिन अब हम कहेंगे कि 36,000 साल कोई राज्य कैसे कर सकता है, फिर 42 चतुर्युगी जो है 43 लाख साल का करीब तो एक चतुर्युगी होता है, और 14 चतुर्युगी का एक मनवंतर, और ये तीसरे मनवंतर में जाके तो कितना हो जाएगा। बुद्धि जो है टाइम कैलकुलेट करने में ही परेशान हो जाएगी, इतने जीवन कैसे हो सकता है। तो खैर, तो यहाँ पर ये उल्लेख आया, कहते हैं कि आत्मज्ञानी तो वो थे, और ज्ञान में कोई बैकवर्डनेस नहीं होती है। कई लोग इस खुशफहमी में रहते हैं कि ज्ञानी पतित हो जाता है और भक्त को भगवान संभाले रहते हैं, इत्यादि इत्यादि जो है धारणाएं जो है वो ज्ञान से भागने के लिए व्यक्ति बना करके रखता है कि उसको बड़ी सुविधा होती है अपने पतित होने को जस्टिफाई करने के लिए, कि वो तो ही है पतित, तो हम भी हो गए तो क्या है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ज्ञान में कोई बैकवर्डनेस नहीं होती, कोई आपका ज्ञान आपसे छीन ही नहीं सकता है। गुरु जी कहते थे एक बार अगर प्रमा हो गई तो भ्रमा हो ही नहीं सकती है। एक बार अगर आपने जान लिया कि सांप नहीं रस्सी है, तो फिर उसके बाद आप चाहें भी कि वहाँ पर सांप की कल्पना कर लें तो आप नहीं कर सकते हैं। प्रमा होने के बाद कोई बैकवर्डनेस नहीं होती। यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री भले छीन ले, आपका ज्ञान नहीं छीन सकती है। ज्ञान में कोई बैकवर्ड, ज्ञान तो एक बार हो गया तो हो गया, फिर उसको आप भी चाहें तो मिटा नहीं सकते, भगवान भी मिटा नहीं सकता। ज्ञान तो प्रमा, यही यथार्थ ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान को व्यक्ति खुद भी ब्रह्म ज्ञान में परिवर्तित नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। तो ज्ञान में कोई बैकवर्डनेस नहीं होती है। तो अब लेकिन इन्होंने तो क्या किया कि जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति संसार के भोगों को भोगे, उस तरीके से ये भोगों को भी भोगने लगे और राजकार्य भी करने लगे। लेकिन ये सत्य से तो परिचित थे ही। फिर एक बार इन्होंने ऐसा अमानवीय कार्य किया, ईश्वरीय कार्य किया, कि इनको लगा जब सूरज भगवान का प्रकाश पड़ता है तो इस पृथ्वी पर आधे में तो प्रकाश रहता है और आधे में अंधेरा रहता है। तो ऐसा करेंगे कि हम कुछ ऐसा करें कि पूरे में ही उजाला करवा दें। तो इन्होंने कहा अब मैं ऐसा करूंगा कि जिस गति से सूर्य भगवान चलते हैं तो उसी गति से मैं भी चलूंगा और पूरी पृथ्वी को कोशिश करूंगा कि प्रकाशित हो जाए। तो इन्होंने सूर्य की गति से सूर्य के साथ साथ अपने रथ पे बैठ के चलना शुरू किया, और जहाँ जहाँ सूरज प्रकाशित करते जाए ये भी जाएं, और पूरी पृथ्वी की इन्होंने परिक्रमा कर डाली कि मैं तो रात को भी दिन बना दूंगा। और इस तरह से पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं इन्होंने सूर्य के पीछे पीछे कर डाली, और उससे इनके लिखा है रथ के पहियों से जो लीक बनी वो 7 समुद्र हो गए, और उसी से 7 द्वीप बन गए। तो ये कहते हैं कि प्रियव्रत महाराज के ही उद्यम से 7 समुद्र बने और 7 द्वीप बने। ये एक ईश्वरीय कार्य इनके द्वारा संपन्न हुआ। यहाँ आता है कि ऐसे राज कार्य करते करते फिर उनका भी वृद्धावस्था का समय आ गया, और उनको लगा कि प्रपंच में फंस जाने से, जो मैं वैराग्य की चरम सीमा पर एक समय पहुंच गया था नारद जी के उपदेश से, तो मेरा ज्ञान तो थोड़ा धूमिल लगता है पड़ रहा है। और तब उनके मन में फिर से गहरा वैराग्य उत्पन्न हुआ,
और थोड़ी आत्मग्लानि हुई कि देखो मैं फिर संसार में फंसा, इंद्रियों ने भी मुझे नचाया, कहीं मैं फिर से वासनाओं का क्रीड़ा मृग तो नहीं बन गया, मैं बंदर की तरह नाचता रहा इन इच्छाओं वासनाओं के, और इन्होंने मुझे बहुत नचाया, धिक्कार है मुझको। इस प्रकार से ग्लानि करने लगे। उनकी विवेक वृत्ति लिखा है फिर से एक बार जागृत हो गई और उन्होंने अपनी रानी और राजमहल सबको छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? मृत देह के समान, जैसे जीव मृत देह को छोड़ देता है उस प्रकार से छोड़ दिया, और हृदय में वैराग्य को धारण करके भागवत स्मरण करते हुए, भगवान का ही चिंतन करते हुए, आत्मा के ब्रह्मत्व का ही चिंतन करते हुए, नारद जी ने जो पहले मार्ग बताया था मुक्ति का, उसी मार्ग का वो फिर से अनुसरण करते हुए और मुक्त हो गए। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि देखो अंत में फिर प्रिव्रत को क्या हुआ? वैराग्य हुआ। वो कहते थे भागवत में हर कथा में आखिरी चोट कहाँ होती है? भागवत की हर कथा में आखिरी चोट इसी बात पर होती है कि मनुष्य के जीवन में वैराग्य अवश्य आना चाहिए। वैराग्य अवश्य आना चाहिए। हर भागवत की कथा का जो समापन होता है वो इसी कि भाई वैराग्य वैराग्य वैराग्य, सब देखा, सब जाना, सब समझा। और परमहंस भी यही कहते हैं, उनका नहीं इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इच्छाएं बड़ी प्रबल हैं और वासना तो हमारे अस्तित्व के धरातल में है। तो कहते थे भाई अब तो काफ़ी पानी बह गया, अब तो वैराग्य कर लो। ठीक है 22 साल में तुमको वैराग्य नहीं हुआ, लेकिन अब तो तुम्हारी अवस्था काफ़ी हो गई, सारी दुनिया देख ली तुमने, तो अब क्या दिक्कत है? अब से वैराग्य कर लो। लेकिन व्यक्ति जो है कई बार ये होता है कि जहाँ मन फंसा है वहाँ वो फंसा। मन्ना बुढ़ाने बुढ़ानी मोरी काया, बुढ़ानी मोरी काया। उनका मन जो है वो तो चिर युवा है, क्योंकि सूक्ष्म है। सूक्ष्म पर आयु का प्रभाव नहीं होता है, स्थूल पर ही आयु का प्रभाव होता है। और मन तो सूक्ष्म का है, वो तो अगले उसमें भी जाना है शरीर में उसको। तो बुढ़ा होके थोड़ा जाएगा, वो तो बच्चा भी बनेगा, फिर किशोर भी बनेगा, फिर जवान भी बनेगा। वो तो मन जो है वो तो इस प्रकार से प्रिव्रत महाराज की कथा आई कि उन्होंने 7 समुद्र बना दिए, 7 द्वीप बना दिए, उनकी सीमा निश्चित कर दी। और वो भगवान के भी भक्त थे और भगवान के भक्तों के भी भक्त थे, नारद जी के भी भक्त थे। और अंत में जितना भी उन्होंने कर्म और योग की शक्ति से जो कुछ भी प्राप्त किया था उससे उनको वैराग्य हो गया। जान लिया कि कर्म से जो भी प्राप्त होगा काल में क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अखंडानंद जी महाराज कहते थे देखो प्रिव्रत की कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है। क्या बताया उन्होंने कि भगवान का भजन ही जीवन का सार है। भगवान का भजन ही जीवन का सार है। बाकी पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति चाहे जिस स्तर से हो जाएगी वो व्यक्ति को तृप्ति देने वाली नहीं है। भजन ही तृप्ति देगा, भगवत परायण जीवन ही तृप्ति देगा, भगवान में लगी हुई चित्तवृत्ति ही तृप्ति का कारण बनेगी। तुलसीदास जी ने कहा देह धरे कर यह फल भाई, भजहु राम सब काम बिहाई। सारी कामनाओं का, काम का मतलब यह नहीं कि दफ्तर न जाओ और नहाओ धो नहीं ना, मतलब कामनाओं का त्याग करके, सांसारिक कामनाओं का त्याग करके तुम भगवान का भजन करो। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इस प्रकार से ये प्रथम अध्याय में 5वें स्कंध के पहले अध्याय में प्रिव्रत का चरित्र आया। दूसरे अध्याय में जो इनके बड़े पुत्र हैं अग्निध्र, उनके चरित्र का गायन किया है शुकदेव महाराज जी। शुकदेव महाराज कहते हैं कि जब
अग्निध्र के पिता चले गए राजपाट छोड़ करके और तपस्या में जाकर के लग गए, तब फिर जो बड़े पुत्र थे अग्निध्र, वो उनकी जो है राज सिंहासन पर पदासीन हुए और वो बिल्कुल धर्मानुसार प्रजा का पालन करने लगे। एक बार क्या हुआ कि उनको भी लगा कि भाई हमारे भी पुत्र होना चाहिए, तो क्योंकि कहते हैं पुथ नामक नरक से उद्धार करने वाला पुत्र होता है, इसीलिए पुत्र कहते हैं उसको, पुथ नामक नरक से पुत्र उद्धार करता है। और पितृलोक जब श्राद्ध तर्पण वगैरह किया जाता है तो कहते हैं पितृलोक की प्राप्ति होती है, पिता को, पितरों को तर्पण हमारे यहाँ किया जाता है। तो पितृलोक की कामना से उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी की आराधना की, चिंतन किया एकाग्र चित्त से कि मुझे सतपुत्र की प्राप्ति हो, सद्गुणी पुत्र की प्राप्ति हो, ये सोच करके ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी ने जान ली उनकी अभिलाषा और फिर उन्होंने अपनी सभा से एक अप्सरा, पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा जो उनकी सभा की गायिका थी, उस अप्सरा को भेज दिया जहाँ ये तपस्या कर रहे थे। उसका लंबा वर्णन है। तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अग्निध्र ने अपनी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया और फिर उसके साथ समागम के फलस्वरूप उनको 9 पुत्र प्राप्त हुए। 9 पुत्र प्राप्त हुए उसके गर्भ से, और उन 9 पुत्रों को वो पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा उनके राजभवन में ही छोड़ करके फिर से ब्रह्मा जी की सभा में चली गई। अग्निध्र ने क्या किया कि ये जम्बू द्वीप के राजा थे। 7 भाइयों में अग्निध्र ने जो 7 द्वीप बनाए थे, क्योंकि 3 तो उनके सन्यासी हो गए थे पुत्र, 10 में से 7 बचे थे, उन 7 को एक एक द्वीप का अधिपति बना दिया था। तो जो ये भारतवर्ष जम्बू द्वीप, तो इसके अधिपति अग्निध्र थे। जब इनके 9 पुत्र हुए तो इन्होंने उस जम्बू द्वीप के 9 भूखंड बना दिए, विभाग कर दिए, और एक एक को अपने पुत्र को, एक एक पुत्र को सौंप दिया। और ये भी भोगों को भोगते भोगते एक दिन इनके मन में भी वैराग्य उत्पन्न हुआ, क्योंकि इनको लगा कि इतना भोग भोगने के बाद भी हमारी अतृप्ति तो गई नहीं, अतृप्ति तो जैसी की तैसी बनी है। मैं उस अप्सरा को ही अपना परम पुरुषार्थ समझता रहा, और अंत में भी ये प्रिवृत्त की तरह निवृत्त नहीं हो पाए, इसलिए इनको परमार्थ तत्व का बोध नहीं प्राप्त हुआ, ऐसा यहाँ उल्लेख से लगता है। ये क्या हुआ कि इनके जैसी भी साधना थी, जैसी भी आसक्ति थी, जैसी भी विरक्ति थी, उसके फलस्वरूप ये पितृलोक को ही प्राप्त हुए। इनकी उच्चतम गति क्या हुई? पितृलोक को प्राप्त हुए, और फिर जब पिता परलोक सिधार गए तो इनके जो 9 पुत्र थे उन्होंने 9 कन्याओं से विवाह किया। अग्निध्र के जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था नाभि, और इनकी पत्नी थी मेरु देवी। ये नाभि के भी कोई संतान नहीं थी। तब इन्होंने भी अपनी भार्या जो मेरु देवी थी उनके साथ पुत्र की कामना से एक यज्ञ किया। पुत्र प्राप्त करने की कामना से यज्ञ पुरुष की आराधना की, यज्ञ किया। यहाँ उल्लेख है कि देखो, भगवान कर्मकांड से नहीं मिलते हैं, भगवान को भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से ही मिलते हैं। लेकिन ये भी अवश्य है कि भगवान अपने भक्तों पर कृपा अवश्य करते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ है। भले वो आर्त और अर्थार्थी ये कोई निष्काम कर्मी नहीं है, इनके कर्म पूजा नहीं बन रहे हैं, वो तो जिज्ञासु और ज्ञानी के ही बन रहे हैं।
लेकिन फिर भी वो भक्त तो हैं ही हैं। आर्त भी भक्त है, भले वो अपनी परेशानी के निवारण के लिए भक्ति कर रहा है, और अर्थार्थी भी भक्त है, भले वो अपनी कामना पूर्ति के लिए भक्त कर रहा है, वो निष्काम भक्त नहीं है, लेकिन भक्त तो है। तो कहा भगवान कृपा तो उस पर भी करेंगे, आर्त पर भी करेंगे और अर्थार्थी पर भी करेंगे। भक्तों पर कृपा तो भगवान करेंगे, और इसलिए जब इन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ पुरुष की आराधना की, यज्ञ का आयोजन किया, तो फिर भगवान इनको आशीर्वाद देने के लिए यज्ञशाला में ही प्रकट हो गए। अत्यंत सुंदर रूप रख करके प्रकट हो गए। यहाँ भी बड़ा सुंदर उपदेश है। तब जो ऋत्विज थे, यज्ञ कराने वाले जो ब्राह्मण थे, ऋत्विज थे, उन्होंने भगवान की स्तुति की। क्या कहा कि भगवान आप बड़ी तात्विक स्तुति है। महाभारत, ये भागवत की स्तुतियाँ बड़ी तात्विक वेदांतिक स्तुतियाँ होती हैं, ज्ञान से भरी हुई स्तुतियाँ होती हैं। उन्होंने कहा भगवान आप तो प्रकृति और पुरुष दोनों से परे हैं। ये अष्टधा प्रकृति भी आपकी है और जीव रूप चेतन प्रकृति भी आपकी है। जीव रूपी पुरुष से भी परे हैं और अष्टधा प्रकृति से भी। आप पुरुष और प्रकृति से परे हैं, फिर भी गुणों के प्रभाव में, वासनाओं के प्रभाव में, संस्कारों और कर्मों के प्रभाव में मनुष्य की बुद्धि प्रपंच में फंस जाती है। और ऐसी प्रपंच में फंसी हुई बुद्धि आपके स्वरूप का न तो बोध कर सकती है, न निरूपण कर सकती है। वो तो संसार का ही निरूपण कर सकती है और संसार को ही सत्य मान के उसकी चीज़ों को धारण कर सकती है। आप तो पुरुष और प्रकृति से परे हैं, बुद्धि प्रपंच में फंसी हुई है, और ऐसी प्रपंच में फंसी बुद्धि आपके स्वरूप का ज्ञान और निरूपण कैसे करे, नहीं कर पाती है। फिर कहा कि भगवान जैसे कोई तत्वज्ञ पुरुष किसी अज्ञानी को व्यर्थ में प्रताड़ित होता हुआ देख करके करुणावश उसके पास चला जाता है और कहता भी तुम कहाँ फंसे पड़े हो, इसमें डरने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। कंपैशन बुद्धा, ये बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ तो उनकी करुणा पूरी मानवता के प्रति बह निकली कि ये लोग बिना बात परेशान हैं, भाग रहे हैं। कहा जैसे तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए केवल करुणा के वशीभूत हो करके अज्ञानी जनों के पास चले आते हैं, उसी तरह से आप भी हमारे सामने प्रकट हो गए हैं केवल करुणा के कारण, हमारी अभीष्ट वस्तुओं, अभीष्ट प्रार्थनाओं को पूरी करने के लिए। कहते हैं भगवान आपके गुणों का गान करने से ही इस मनुष्य का मंगल होने वाला है। आपका गुणगान ही परम मंगलमय है। और जिनके हृदय में अब भोग की तृष्णा नहीं है बल्कि वैराग्य की अग्नि है, जिनकी भोग की तृष्णा शांत हुई और वैराग्य की अग्नि जिनके हृदय में जल गई, उस वैराग्य की अग्नि से जो भक्त, जो साधक राग द्वेष के सारे मलों को अपने हृदय से जला देते हैं, वो ही शांत हो पाते हैं, वो ही आत्माराम हो पाते हैं। और इसके लिए आपके गुणों का गान, स्मरण, चिंतन, आत्मचिंतन, भगवत चिंतन यही उपाय है। कहते हैं हम आपसे यही वर मांगते हैं कि जब भी कोई आपत्ति आए, कोई संकट आए, कोई शरीर का रोग आए या मरण आदि का समय आए, तो हमको आपका नाम, आपका ध्यान भूले नहीं, ऐसी कृपा कीजिए। यानी हर समय, हर परिस्थिति में, संकट में, मरण के समय,
आपकी स्मृति, आपका स्मरण बना रहे, आपका नाम हमारे चित्त में हमेशा प्रकाशित रहे। आपके गुण द्योतक नाम, गुण द्योतक क्या है? यहाँ दो दृष्टांत भी दिए गए। भक्त वत्सल, आप क्या हैं? भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। भक्त वत्सल, दीन बंधु, मैं तो दीन हूं, हैं, और आप दीन बंधु हैं। इस प्रकार के जो गुणों को प्रदर्शित करने वाले नाम हैं, वो मेरे चित्त में हमेशा प्रकाशित रहें, किसी भी संकट के समय और अंतकाल में भी। फिर कहते हैं ऋत्विक जन कि भगवान एक प्रार्थना और है कि जैसे कोई कंगाल व्यक्ति किसी चक्रवर्ती सम्राट के पास जाए और वहां जा करके उससे भूसा मांग ले, चक्रवर्ती सम्राट से तो उससे मांगना तो हीरे जवाहरात मांग लो, कुछ जो है स्वादिष्ट व्यंजन मांग लो, कुछ धन संपत्ति, घर कुछ मांग लो, रथ आदि मांग लो कुछ, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट के पास जा करके वो कहे मांगो क्या मांगना है, और कोई उससे भूसा मांग ले। उसी प्रकार से आप जो पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, उनसे हम अपने यजमान नाभि के लिए संतान प्राप्ति की कामना करते हुए ये याचना करते हैं कि आपके आशीर्वाद से इन्हें संतान की प्राप्ति हो जाए। कहते हैं आपकी माया को कोई पार नहीं पा सकता है। क्यों नहीं पार पा सकता है? आपकी माया से पार जाने के लिए महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। बिना संत के चरणों का आश्रय लिए कोई माया के पार नहीं जा सकता है। महापुरुष चाहिए, महापुरुष संश्रय चाहिए। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। बिना कोई सद्गुरु आए आपके स्वरूप का बोध हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कामनाओं के कारण, वो वासनाओं के कारण बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ जाता है, सत्स्वरूप के ऊपर एक आवरण आ जाता है कामनाओं के कारण। और तब क्या होता है कि वो बुद्धि विषय परायणी हो जाती है, आत्मपरायणी, भगवत परायणी नहीं रह जाती है, और वो स्वभाव को दूषित कर देती है। रजोगुण तमोगुण के मल से बुद्धि आच्छादित हो जाती है। और शायद हमारी भी बुद्धि ऐसी ही है, इसीलिए हमने कामनावश इतने तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया है। लेकिन हमारी बुद्धि तो बुद्धि है। भगवान ने कहा, जब इस प्रकार से स्तुति की तो भगवान ने कहा आपने तो मेरे समान पुत्र की याचना की है कि हमारे महाराज नाभि के घर में मेरे जैसा पुत्र हो, और मैं तो अद्वितीय हूँ, तो मैं अपने जैसा कहाँ खोज के लाऊंगा। इसलिए अब ये जो आग्निध्र के पुत्र नाभि हैं आपके महाराजा, इनके घर में मैं स्वयं अवतार लूँगा, मैं स्वयं ही अवतार लूँगा। और जैसा भगवान ने आशीर्वाद दिया था, कुछ काल बीतने पर भगवान ने मेरु देवी के गर्भ से एक शुद्ध सत्व में विग्रह धारण करके वो नाभि के यहाँ मेरु देवी के गर्भ से प्रकट हुए। सुखदेव जी कहते हैं जब सुलक्षणों से संपन्न ऐसा पुत्र नाभि ने देखा कि हमारे यहाँ आया है, और भगवान ने आशीर्वाद तो दिया था कि मैं ही आऊँगा, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, और उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा ऋषभ। ऋषभ का मतलब श्रेष्ठ है। भरतर्षभ गीता में आता है अर्जुन के लिए, कि जो भरतवंशियों में श्रेष्ठ है, ऋषभ। ऋषभ नाम रखा। यहाँ उल्लेख है कि अब ये तो भगवान के ही अंश थे, भगवान ही थे। अंश तो और अंशी में तो कोई भेद तो होता नहीं। जो एक गिलास पानी की क्वालिटी है वही जल समष्टि की, वह दोनों H2O है।
तो ये तो है नहीं कि कोई मनुष्य शरीर में भगवान आ गए हैं तो उनकी शक्तियाँ कुछ कम हो गई हैं या वो उनका जो है प्रभाव कुछ कम हो गया है। तो एक बार इंद्र को तो जलन होती है कि वही आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा कर दे कि हमारा इंद्र का आसन डोल जाए। तो वो गुस्सा हुआ, उसने ईर्ष्या के कारण नाभि से ईर्ष्या करके एक बार उनके राज्य में बरसात नहीं कराई। वर्षा ही नहीं, पानी ही नहीं बरसा, किसान लोग त्राही त्राही करने लगे। तब ऋषभ भगवान ने लिखा है, इंद्र की मूर्खता पर वो बहुत हंसे मन ही मन, और उन्होंने अपनी माया, योग माया के प्रभाव से अजनाभ खंड में खूब सारा जल बरसा दिया। अब इंद्र जो है अपना, उसको पता चल गया कि हमारे तेज से ज़्यादा तेजस्वी कोई सत्ता अब धरती पर अवतार ले चुकी है। अब कहते हैं कि महाराज नाभि जो है वो भी राज्य का शासन करते करते उनका भी वृद्धावस्था आ गई, और उनको लगा कि जो हमारे पुत्र हैं ऋषभदेव, इनसे जनता भी बहुत प्यार करती है, मंत्रीगण भी इनसे बहुत प्रेम करते हैं, इनको पसंद करते हैं। तो उन्होंने समय उचित जान करके ऋषभदेव को सिंहासन पर अभिषिक्त करके और स्वयं पत्नी मेरु देवी को साथ लेकर के वो बद्रिकाश्रम में तपस्या के लिए चले गए। यहाँ लिखा है, तप करते करते उन्होंने भगवान के नर नारायण रूप की ही आराधना की, और फिर भगवान के नर नारायण स्वरूप में ही वो लीन हो गए। उनकी भी मुक्ति हो गई, भगवत प्राप्ति हो गई नाभि की। कहते हैं कि देखो, नाभि तो इतने उदार कर्मा थे, इतने शुद्ध हृदय थे कि उनके कर्मों से संतुष्ट हो करके, प्रसन्न हो करके भगवान स्वयं उनके पुत्र के रूप में आ गए। वो बड़े भारी ब्राह्मण भक्त भी थे, भगवत भक्त भी थे, और इसीलिए वो भगवान के पिता बने। भगवान उनके यहाँ पुत्र रूप में आए और उनको मुक्ति भी प्राप्त हुई। आगे उल्लेख है कि ऋषभदेव भगवान ने इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया। और क्यों? वो तो भगवान थे, लेकिन लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए उन्होंने इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया, और जयंती से उनको 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र हुए, और उनमें सबसे बड़े थे भरत, जिनके नाम, वो सबसे अधिक गुणवान भी थे, सबसे बड़े भी थे, और उन्हीं के नाम पर हमारे इस भूभाग का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत के नाम पे भारतवर्ष पड़ा। उसके पहले इसको अजनाभ खंड कहते थे। अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा इन्हीं ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत के नाम पे। और इनसे जो छोटे 9 थे, जिनका नाम था कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये इन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी या सन्यासी रहते हुए भगवत भक्ति के प्रचार में ही अपना जीवन लगा दिया, और ये 9 योगीश्वरों के नाम से प्रसिद्ध हुए। अभी 11वें स्कंद में, जो मुक्ति स्कंद भी कहा जाता है, उसके प्रारंभ में ही इन 9 योगीश्वरों की कथा आने वाली है। वहाँ पर ये 9 के 9 योगीश्वर अपना अपना उपदेश करते हैं। उनको 11वें स्कंद में इनका चरित्र आएगा। यहाँ कहते हैं भगवान ऋषभदेव जो है वो साक्षात ईश्वर थे, आनंद स्वरूप आत्मा में ही रमण करते थे, तो भी इन्होंने अज्ञानियों के समान कर्म किया और अज्ञानियों के समान आचरण करते हुए लोगों को शिक्षा दी। गृहस्थाश्रम में लोगों को नियमित किया कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी नियमों का पालन करते हुए कैसे गृहस्थाश्रम का निर्वाह किया जाए, क्योंकि जैसा महापुरुष आचरण करते हैं
वैसा ही दूसरे लोग भी अनुकरण करते हैं। गीता में कहा यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एव इतरो जना, जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं दूसरे लोग भी उसको फॉलो करते हैं। कहा ऋषभ देव जी के शासन काल में सब लोग इतने समृद्ध थे, संतुष्ट थे कि भगवान की भक्ति तो करते थे, लेकिन भगवान की भक्ति भगवान का प्रेम पाने के लिए करते थे। भक्ति के बदले में किसी वस्तु की याचना भगवान से नहीं करते थे, क्योंकि सब कुछ ऋषभ देव के शासनकाल में इतना तृप्त था, सब इतने संतुष्ट थे कि भगवान से कुछ नहीं, भगवान से भगवान का प्रेम ही मांगते थे। कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि भगवान ऋषभ देव घूमते घूमते एक ब्रह्मर्षियों की सभा में गए। वहाँ सारे ब्राह्मण विद्वान एकत्रित थे और उनके पुत्र लोग भी वहाँ थे, और वहाँ पर जा कर के उन्होंने मुख्य रूप से अपने पुत्रों और प्रजाजनों को भी शिक्षित करने के लिए भगवत भक्ति का, जीवन के तत्व का, सर्वोच्च सत्य का, सत्य तक पहुँचने के मार्ग का बड़ा सुंदर निरूपण किया, उपदेश किया, जो 5वें अध्याय में आएगा। अब हम अगली कक्षा में इसको देखेंगे, बड़ा सुंदर प्रकरण है। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।